अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ZA मलिक और आज फिर हम बात करने जा रहे हैं लोन ऐप्स के हवाले से। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ते किए, कॉल्स भी आई, मैसेजेस भी आए, उन्होंने अपनी परेशानियाँ बताई कि हम किस परेशानी का शिकार हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपको आज बड़ी आम बताने जा रहा हूँ। एक चीज़ माइंड में रखें कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से नोटिस लिया, बहुत सारी शिकायत उनको जब गई कि ये लोन ऐप्स इस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल कर रही हैं और लोगों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ जो है अमूर जो हैं, अमूर से मुराद ये है कि जिस तरीके से ये ब्लैकमेल कर रही हैं कि लोगों के कॉन्टैक्ट्स इन्होंने उठा लिए हैं, जिस तरीके से इन्होंने लोगों के दावा ये करें कि हमने आपकी गैलरी तक एक्सेस ले लिया और मुख्तलिफ चीज़ें करी। इस हवाले से उन्होंने जो है नोटिस लिया और इसके ऊपर जब काम शुरू किया तो सबसे जो पहली चीज़ हैरत अंगेज़ उनके सामने आई वो ये थी कि बेशतर लोन ऐप्स जो हैं उनके पीछे मौजूद मालिकान कौन है या चला कौन है वही सामने नहीं आया। यानी उनको पता ही नहीं लग रहा कि वो कौन लोग हैं। तो बड़े वो परेशान हुए, उन्होंने कहा यार ये क्या चक्कर है, यानी कि पीछे कौन लोग मौजूद हैं, यानी कि वो सामने ही नहीं आते। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक मालूमात के लिए और बात भी बताता चलूँ कि ज़्यादातर लोन ऐप्स ने क्या किया हुआ, मुख्तलिफ जो है कॉल सेंटर्स को हायर किया हुआ है, वहाँ के लोगों को तरबियत देकर, धमकियों की तरबियत देकर उनको नंबर दे देते हैं कि इन नंबरों पे बस धमकियाँ देते जाओ कि आप हमारा जनाब, आप हमारा चीज़ें नहीं दे रहे, आप हमारे पैसे नहीं दे रहे, आप हमारा सूद नहीं दे रहे, ये वो। तो वो कॉल सेंटर्स होते हैं, वो ख़ुद भी वो लोग मौजूद नहीं हैं जो इन लोन ऐप्स के पीछे बैठे हैं, वो खुद सामने आते ही नहीं हैं क्योंकि वो इल्लीगल काम करें। अब इल्लीगल कैसे काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें मैंने उस हवाले से आपको पिछले प्रोग्राम में, तो यहाँ पे मैं आपको क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ तो उनकी आपको बात बताता हूँ कि उन्हें एक और बात पर भी बड़ी हैरत हुई। वो इस बात पर हैरत हुई कि पाकिस्तान में बैंकों के अलावा माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो हैं वो कर्जे दे सकती हैं। अच्छा, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके तहत 10,000 रुपये से नीचे कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है वो कर्जा नहीं दे सकती। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि वो जो ये लोन कंपनीज़ हैं वो इससे नीचे यानी 5,000 और 6,000 रुपये कर्जा दे रही हैं। यहाँ से भी पता लगता है कि वो रजिस्टर्ड भी नहीं है और ना ही वो रूल्स को फॉलो करें, क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो तो 10,000 से नीचे कर्जा ही ना दे। तो ये भी उनके लिए एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी। उन्होंने फौरी तौर पे SCCP, PGA, FIA को फौरी तौर पे इनके जो नुमाइंदगान थे उनको बुलाया और उनसे कहा भाई ये क्या हो रहा है, भाई पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लोगों को ये क्यों ब्लैकमेल, ये कौन सी कंपनियां कहाँ से खुम्बियों की तरह उग के आ गई हैं। आपको यहाँ एक और हैरत अंगेज़ बात बताता मैं चलूँ आपकी मालूमात के लिए कि कम अज़ कम 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अभी तक ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग उनसे ये कर्जा ले चुके हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इसका शिकार हो चुके हैं। यानी पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस ब्लैकमेलिंग का शिकार हो चुके हैं, इन ऐप्स को डाउनलोड करके कर्जा ले चुके हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फिगर था कि ये गैर रजिस्टर्ड जो कंपनियां हैं इसमें से कुछ रजिस्टर्ड भी हैं, लेकिन जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं वो आपको पता है कि फिर वो रूल्स को फॉलो करती हैं, कभी भी ब्लैकमेल नहीं करती, कभी भी इन सिचुएशंस में नहीं जाती। लेकिन ये जितनी भी आप लोन ऐप्स को जाके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें हैं, ये मैक्सिमम इसी तरह फेक कंपनीज़ हैं। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया कि वो धमकियाँ देते हैं कि जी हमारे पास आपके फैमिली पिक्चर्स भी आ गई हैं, आपकी गैलरी तक हमारी एक्सेस हो गई है, आपकी फैमिली वीडियोज़ भी हमारे पास आ गई हैं। बिल्कुल झूठ, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये वो नहीं कर सकते। आपकी फैमिली की चीज़ें या आपकी पर्सनल कोई भी चीज़ जैसे ही शेयर करते जाएंगे वो पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी करेंगे और आपको 5-10 हज़ार रुपया दे के आपकी FIR भुगतना उनके लिए आसान नहीं है। फिर FIA उस हिसाब से इन्हें ट्रैक करेगी पीका एक्ट के तहत, जिसकी 7 से 10 साल कैद की सज़ा, जुर्माना अलग है और भारी जुर्माना है। वो इतना बड़ा रिस्क कोई भी कंपनी नहीं ले सकती, आपका डाटा लीक नहीं कर सकती। इस वजह से पहली बात तो ये कि उनको एक्सेस नहीं हुई होगी, एक्सेस हुई भी है तो वो आपका डाटा लीक नहीं कर सकते। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी सख्ती से इन सारे इदारों को कहा कि वो इसके खिलाफ कार्रवाई करें, तो वो अब डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया। मेरे खुद भी PTA के जो नुमाइंदगान हैं उनसे बात चल रही है, वो हो रही है, मज़ीद भी वो काफ़ी सारी बातें चीज़ें करने जा रहे हैं जो फ्यूचर में मैं आपको साथ साथ आगाह करूँगा कि अब वो क्या कर रहे हैं और वो क्या क्या चीज़ें जिनमें वो सक्सेस और कामयाबी हासिल कर चुके हैं और अभी तक क्या पोजीशन बन रही है, उसकी लेटेस्ट सिचुएशन जितनी भी है आपने मेरे सारे प्रोग्राम देखने हैं वो सारी आगाह करूँगा। FIA जो कुछ कर रही होगी उस सारे मामले से भी आपको आगाह किया जाता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा जो WhatsApp ग्रुप है आप उसमें आ सकते हैं हमारे साथ, और मज़ीद चीज़ें जो अगर आपके सवालात हैं मुझे दें, अगले प्रोग्राम्स में वो भी
आपको क्लियर करूँगा, और कुछ बड़ी अहम और ऐसी बातें जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं वो भी अगले प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करूँगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें और इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि हम आपके ये खौफ, ज़हनी टेंशन, आपकी एंजाइटी का ख़ात्मा करके रख देंगे। आपको परेशान होने की नहीं, बल्कि उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत है जो आपके खिलाफ़ ये इल्लीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। अल्लाह।